एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का प्रभु की हजूरी में स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को बड़ी बरकत बड़ी आशीष दे। और जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं प्रभु की उपस्थिति में। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें, बड़ी बरकत दे, आशीष दे और खुदावंद की प्रेजेंस हम सबों के साथ बनी रहे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इस दिन में हम आनंदित होते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इस दिन के लिए हम उस खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। कितने लोग उसका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। फॉर अ ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन परमेश्वर ने आज बनाया। हालेलुया। कितने अच्छे हालात उसने आपके घरों के रखे हैं। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। आप जानते हैं वचन कहता है जो खुदा के लोग होते हैं, जो मसीह लोग हैं, जो मसीहत में हैं लोग, जो प्रभु में हैं, आपको पता उनकी एक चीज सबसे अलग होती है कि वो, आपको पता है परमेश्वर का एक दास जिसने ये वचन लिखा था, बोलो क्या लिखा था? सदा के रहो सदा। ये नहीं कि जिस दिन सब कुछ हो तो आनंदित रहो। उसने बोला सदा आनंदित रहो। और मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. आपको पता है पौलुस ने ये वचन कहाँ लिखा था? पौलुस ने ये वचन सुखी हालातों में नहीं लिखा था। पौलुस ने ये वचन जेल के अंदर बैठकर लिखा था। हालेलुया। समझिए, सुनिए ध्यान से। पौलुस ने ये वचन जेल के अंदर बैठ के लिखा सीगा। और ध्यान दीजिएगा सब वचन की तरफ। मैं मीटिंग के बाद सवाल पूछूंगी आपसे। पौलुस ने, और इसमें ज्यादातर आज वॉलंटियर होंगे, पौलुस ने ये जो वचन लिखा था ये जेल में लिखा था। कहां लिखा था? अब बताओ, जेल में हालात अच्छे होते हैं या बाहर? जेल में। आज जाना है जेल? नहीं, आप में से कई बोल रहे जेल में जाके आए हो क्या? हालेलुया। वो दुख में था उस समय। उसे सुसमाचार के लिए जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह वचन दा प्रचार करदा सी। इस करके उसनु जेल दे विच सुट्टिया गया। और वो जेल आजकल दी जेल नहीं सी जिदे विच सब कुछ ही मिलदा आ। आजकल दी जेल दे विच तां घ्यो भी मिलदा, मैं सुनिया है ना। अपना कुक्कड़ भी खाई फिरदे आ, सब कुछ जो चाहिए सब मिलदा। लेकिन ये जेल ऐसी थी जहां पर प्रेरित पौलुस को बहुत ज्यादा सताव के साथ रखा गया था। और देखो वो सताव में क्या लिख रहा है? आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, अब अपने पड़ोसी को बोलो आनंदित रहो। हालेलुया। और मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। देखिए कितना मजा आता है। एक बार हंस के देखो दिल से, सब भूल जाएगा, सब भूल जाएगा। देखो एवरीथिंग इज, सब ठीक है भाई। कल की चिंता क्यों करता है? तुझे क्या पता पल भर में क्या हो जाएगा? रात का भरोसा है? रात का भरोसा है कि आज की रात क्या होगा? वचन कहता है अगर आज की रात तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाए तो तू कहां होगा? आज मैं आपसे पूछती हूं, पवित्र आत्मा हम सबसे पूछ रहा है, अगर आज की रात हमारी जान ले ली जाए तो क्या हम इतने रेडी हैं कि हम सीधा स्वर्ग जाएंगे? हमें कंफर्मेशन होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। डरो, कांपो और अपने बिछौने पर सोचो, चुपचाप रहो। वचन में लिखा है। अपने पड़ोसी से बोलो आनंदित रहो। जो ऑनलाइन देख रहे हो अपने घर में बोलो आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। आप जो बोल रहे हो यही आपका हिस्सा होगा। अगर आप बोल रहे हो आनंदित रहो तो आप आनंदित रहोगे। अगर आप नहीं बोल रहे तो आप आनंदित नहीं रहोगे। मुझे पवित्र आत्मा एक चीज बता रहा है। जिस मीटिंग में कोई परिवार है टोटली डिस्टर्ब घर से, अपनी फैमिली में वो डिस्टर्ब है टोटली, मुझे नहीं पता वो कौन है, बट द होली स्पिरिट आज आपको बोल रहा है, अपने दिल पर हाथ रख के बोल, मैं सदा ही आनंदित रहूंगा। मैं हालातों की वजह से खुश नहीं रहूंगी या रहूंगा, मैं खुदा में हमेशा आनंदित रहूंगी। आपकी खुशी का रीजन आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे नहीं है। पति बदल सकते हैं, पत्नी बदल सकती है, बच्चे बदल सकते हैं,
पर एक है जो कल आज युगन युग कभी नहीं बदलेगा, उसका नाम है, तालियों के साथ लेंगे, यीशु मसीह। लॉर्ड वी ऑनर यू, यू विल नेवर चेंज, आप कभी भी नहीं बदलते। हालेलुया। सब ऊंचे हाथों को उठा और बोलो हालेलुया। आइए सब प्रभु को महिमा दे, बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। सब बदल सकता है, जिस पर आपका बहुत भरोसा वो बदल जाएगा, बट यीशु मसीह कल, आज और आने वाले समय में हमेशा एक जैसा रहेगा। हालेलुया। सो आनंदित रहो, रिजॉइस, अपने आप को इतना आनंदित बनाओ। हमेशा याद रखो, अरे पौलुस ने कहाँ लिखी थी ये बात? अब मुझे एक बात बताओ, हम ज्यादातर अच्छी बातें कब लिखते हैं? जब बोलो हमारा मूड अच्छा होता है ना? सही है नहीं? जो लिखते, कविता लिखते हैं, जो सॉन्ग लिखते हैं, तुसी सिस्टर राइटर हो, सॉन्ग लिखते हो आप, तो कब लिखते हो? जब हमारे मूड अच्छे होते हैं। जब हमारा मूड अच्छा होता है तो हम अच्छा खाते हैं, हम अच्छा पहनते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं। लेकिन जब हमारा मूड अपसेट होता है तो ज्यादातर लोग इसका सहारा लेते हैं और ये और खराब करता है काम। सुनिए, पौलुस जब दुख में था वो किसका सहारा ले रहा है? परमेश्वर का। और क्या बोल रहा है? वो अपने आप को नहीं बोल रहा था प्रियजनों, वो कलीसिया को लिख रहा था, वो चर्च को लिख रहा था, सदा आनंदित रहना। मैं फिर से कहता हूं, सदा आनंदित रहना। होने दो आपका आनंद कोई छीने ना, होने दो आपकी खुशी कोई छीने ना। जैसा आप सोच रहे वैसा नहीं भी हुआ तो भी आपका आनंद ना जाए। आपका आनंद चीजों में नहीं होना चाहिए, आपका आनंद वस्तुओं में नहीं होना चाहिए, आपका आनंद किसी सक्सेस में नहीं होना चाहिए, आपका आनंद सिर्फ यीशु मसीह में होना चाहिए। अगर चीजों में आनंद ढूंढोगे डिस्करेज होगे, अगर बच्चों में आनंद ढूंढोगे डिस्करेज होंगे, अगर दुनिया की थिंग्स में आनंद ढूंढोगे तो डिस्करेज होंगे। लेकिन अगर आप यीशु मसीह में आनंद ढूंढोगे तो आप आज भी डिस्करेज नहीं होगे, आप कल भी डिस्करेज नहीं होगे। हालेलुया। मैंने तो अभी शुरू किया है, इंडिकेटर जा रहा है टाइम ओवर। ये क्या हो गया आज? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के नाम की 8:30 तक सभा ले जाएं। रेज योर हैंड, वचन से ब्लेस हो गया आप, देखना हिला के रख देगा आपके जमीर को परमेश्वर का वचन। आमीन। हालेलुया। मुझे लगता है आजकल हमें वर्शिप थोड़ी कम करनी चाहिए और खुदा को ज्यादा सुनना चाहिए। कितने लोग एग्री हो? सच में बोल रही हूं, क्योंकि वर्शिप सब कर सकते हैं पर वचन पे चलना बहुत टफ है। सही है कि नहीं? मैं अपनी बात भी करती हूँ, वर्शिप बहुत इजी होती है करनी, पर खुदा के वचन पर चलना बहुत टफ है। और वचन में क्या लिखा है? जो मेरे कहे पर चलेगा वो अनंत जीवन पाएगा। वर्शिप से आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हो, ठीक है? और खुदा के वचन पर चलकर आप अपने लिए एक अच्छा रास्ता तैयार करते हो। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। तो क्या रहना है सदा आपके चेहरों पर, जब आप किसी से मिलो आपका रंग रूप उड़ा मत हो। आज लोग पता कैसे मिलते हैं? बोलो फ्यूज हुए। फ्यूज होता ना, बल्ब फ्यूज हो जाए तो किस चीज का? वो जब बल्ब फ्यूज होता है क्या वो काम आता है? नहीं होता। तो आप फ्यूज हो गए ना तो कोई आपको काम में नहीं लाएगा। अगर आप फ्यूज हो गए तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। याद रखना, हमेशा खुश रहने वाले बंदे तो सारे लोग मिलते हैं। मेरा छोटा बेबी, मैं सच कहती हूँ प्रभु से बहुत ब्लेस करे, ऑनलाइन सुन रहा है वो बेबी भी। अभी हम उसके बहुत दूर ही होते हैं, हम दूर से उसको बोलेंगे ना, वो इतनी प्यारी स्माइल करती है, हमारा सारा स्ट्रेस ही स्माइल में ले जाता है। याद रखना, जब आप किसी को स्माइल से मिलते हो वो आपके पास और रहेगा। हालेलुया। तो खुदा को जब मिलो तो स्माइल से मिला करो। जब उसकी हुजूरी में जाते हो प्रार्थना करने के लिए, रोना रोना बंद किया करो। हे प्रभु, तेरे पता क्या हो गया? सब पता उसको। उसका धन्यवाद करते हुए जाओ। कितने लोग शैतान को तंग करना चाहते हो,
शैतान को तंग करने वाली सेना, हाथ खड़ा करो। ध्यान रखना वो बाहर सुन रहा है। एंड राइट बैक, बाहर खड़ा होकर वो सुन रहा है। अच्छा तूने बोला ना, तूने मेरी गवाही दी कि तू मुझे परेशान करेगा। उसको बोलो यस मैं तुझे परेशान करूंगा, करूंगी। और आपको पता है, किसको पता है वो कैसे परेशान होता है? शैतान कितना परेशान होता है दोस्तों। हाँ जी, हाँ वेरी गुड। प्रार्थना करने से। और मैं आपको बताती हूँ, उसको पता है उसको कब जलसी होती है। जलसी हमेशा हमको पता चले जाएगी इस बंदे में जलसी है कि नहीं, अगर उसकी तारीफ नहीं हो रही और दूसरे की हो रही है और वो बंदा सड़ गया, समझो नहीं जलसी है। तो शैतान भी कुछ ऐसा है। आप जब भी परमेश्वर की डिस्टर्ब नहीं करना, आप जब भी परमेश्वर की प्रेज करोगे ना, जब ऊंची आवाज के साथ बोलोगे हालेलुया थैंक यू जीसस, ओ वो जल जाएगा, क्योंकि उसे खुदा की तारीफ पसंद नहीं है। समझ आई? शैतान को क्या पसंद नहीं? खुदा की तारीफ। तो उसको जलाना है ना, उसको जलाना है तो साड़ना और उठा तारीफ करते चले जाओ, ऊंचे हाथ उठा के। आपके घर में हालात सही नहीं है, मैं कह रही हूं अपने हाथों को उठा लीजिए और कहिए धन्यवाद जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं आपकी महिमा करूंगी, मैं आपके नाम को सराहूंगी। पता भी नहीं चलेगा वो कब आपके घर से कलेश लेकर दफा हो जाएगा। पता भी नहीं चलेगा वो कब आपके घर से बीमारी लेकर भाग जाएगा। कमजोरी हमारे अंदर है, हम प्रार्थनाएं, हम तारीफ कम, शिकायतें ज्यादा करते हैं। आज तो मसीह लोगों की प्रार्थनाएं भी शिकायतें बन गई हैं। प्रभु तूने मेरे साथ ये नहीं किया, वो नहीं किया, अरे छोड़ दो, क्या नहीं किया, उसको पता है उसने क्या करना है। जस्ट उसकी वर्शिप, उसको धन्यवाद दो, जितना हो सकता है उसकी तारीफ करो। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के नाम की। हम अब आगे बढ़ते हैं। मेन, कितने लोगों को डर लगता है? सोचो कितने लोग डरते हो। अभी फिर बोलूंगी तो आपको कि हाँ मैं भी थी। पता लगा कौन डरते हो? कितने लोगों को डर लगता है? यस, ओनली वन, एक ही, बाकी बहुत ले रहे हैं। एक वचन पढ़ाऊंगी मैं आपको, 1 मिनट की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप सबको ये बात पता है कि डर 2 तरह का होता है, सही है? कौन कौन सा? सॉरी, एक परमेश्वर का डर है, किसका? एक परमेश्वर का डर और एक, तो आप किस वाले डर से डरते हो? वेरी गुड। ये कहते हैं हम परमेश्वर का डर मानते हैं। अभी देखना, पता ही नहीं कुछ। बहुत सारे लोगों के अंदर डर है। घुटने में दर्द हुई, डर आ गया चिकनगुनिया का। आंदा के नहीं, माड़ा जब फीवर चढ़िया नाल ही डर हो गया ही मनु। लोग इतना डरते हैं। आप कहते हो परमेश्वर का रही, उसकी बात तो बाद में करना। आज बहुत सारे लोग डर में जी रहे हैं। डर, सैलरी खत्म हो गई तो इस बात का डर कि किस्त कैसे जाएगी, लगता है ना? यस, तो उन्होंने कहते सी डर गई नहीं तुसी। बाढ़ आ रही है, बाढ़ अगर अमृतसर में आ गई तो नहीं डरोगे? अरे अभी तो घर बनाया है। डर, घर में एक को चिकनगुनिया हो गया तो डॉक्टर बोलते सबको होगा। डर, रात को अचानक से चेस्ट में दर्द निकली, ये क्यों निकली? डर। हर एक इंसान कहीं ना कहीं डर का शिकार है। रात को आप जा रहे हो, पीछे आपके 2 बंदे लगे, उन्होंने मुंह ऐसे लपेटा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? डरोगे भाई? मैं डर जाती हूं। डर,
कहीं ना कहीं ये जो डर वर्ड है ये हमारी जिंदगी में होता है। अगर आप माँ बाप हो, आपको अपने बच्चे, अगर आपके बच्चे ठीक नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, तो आपको डर है कि मेरा बच्चा बार बार बीमार क्यों पड़ता है। ये जो डर है ये बहुत छोटा सा वर्ड है, पर याद रखिए ये बहुत घातक है। कई बार होता कुछ नहीं, लेकिन जब हम डरते हैं वो डर ही लोगों को बहुत कुछ करवा जाता है। होना कुछ नहीं होता, पर जो तुम डरी जाने डरी जाने डरी जाने और डर ही बहुत कुछ करा देता है। एक स्टोरी बतानी है तो जेडी मैं भी सुनी सी किसी को। एक बार एक आदमी को एक कमरे में बंद कर दिया गया, सुनो ध्यान से, और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। उसकी आंखों पर क्या बांधी गई? पट्टी बांध दी गई। और उस आदमी को जब पट्टी बांधी गई और उसके कान में एक बात बोली गई कि जिस कमरे में हम तुझे छोड़ने वाले हैं उस कमरे में हम कोबरा सांप छोड़ेंगे। बड़ी बढ़िया खुशखबरी दसी मैनू। उस आदमी को बोला गया, जब उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, उसको बोला जिस कमरे में हम तुझे रख रहे हैं उस कमरे में क्या कर रहे हैं हम? कोबरा। और पता है कोबरा कैसा होता है? हम कोबरा सांप छोड़ेंगे। वो आदमी पहले तो नहीं घबराया, कहता ठीक है। जब रूम में रखा, कोई रूम में नहीं है और वो कमरे में बैठा हुआ है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, और अचानक से दूसरे बंदे ने एक सुई ली और सुई से उसके टांग के ऊपर ऐसे करके लगाया, और उसने जिसको सुई लगी उसने चीख मारी और थोड़ी देर बाद चेक किया वो बंदा मर गया। किसने मारा उसको? सांप ने या सुई ने? ना सांप ने मारा ना सुई ने, उसके डर ने उसको। कोबरा ने काटा नहीं। सुई तो सानू भी कई बार लगी सी, मरे हैं, पर डर मार देता है। उसको लगा मुझे कोबरा ने काट लिया, क्योंकि उसको ये पता था कोबरा का काटा हुआ कभी नहीं बचता, क्योंकि उसके अंदर बहुत खतरनाक पॉइजन होता है। प्रियजनों, आज भी कई लोग इस तरह ही जा रहे हैं, होना कुछ नहीं होता, पर डरे बैठे हैं कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या हो जाएगा, और मेरी किस्त नहीं उतारी जा रही, मेरे से ये नहीं हो पा रहा, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। पर मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ, डरो मत। एक वचन पढ़िए मेरे साथ, अय्यूब उसका 3 उसकी 25 में क्या लिखा है? जल्दी जल्दी पढ़ देंगे, मैं मेन बात आपको समझाऊंगी इसके बाद। अय्यूब 3 उसकी 25 में लिखा है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। आज कल इसे एक गल याद रखना, जेड़ी चीज तो तुसी डरोगे ना वो तुहाडे उत्ते जरूर आ जाएगी। सुन लो इधर ध्यान दे नाल, जेड़ी चीज तो तुसी डरोगे वो चीज तुहाडे उत्ते जरूर आएगी। अगर आपको लगता है ना, कई लोगों को छोटी सी गिल्टी हो जाए, उनको लगता है मेनू कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। आज वचन पढ़ लो क्या कह रहा है, जिस चीज से तुम डरोगे वो तुम पर आ जाएगी। समझ रहे हो? मेरे बच्चे कभी सफल नहीं होंगे, ये डर ये आ जाएगी। जिस चीज से तुम डरोगे, जिस वस्तु से तुम डरते हो, उस इंसान को पता था जब मुझे कोबरा काटेगा मैं मर जाऊंगा। कोबरा ने तो काटा नहीं, सुई लगई और उसके डर ने उसको खत्म कर दिया। जिस डर से तुम डरोगे वो डर तुम पर। सुनो, रात को अगर कोई आपको अचानक से, आप एक ही कमरे में सोए हुए और अचानक से आपको कोई बोले, कोई वॉशरूम होके और आपको बोले कि वॉशरूम में कोई बैठा है, मैं देखा होते खुले बाल से होते, अभी कुछ हो रहा है। आप आए हो रात को 2 बजे का टाइम है, आप वॉशरूम से आए हो और दूसरा नंबर किसी और को आ गया, वो जाने ही वाला है और उसको आपने बोला ए ना जाइए, वॉशरूम में कोई है, बाल इतने लंबे कि जमीन तक लग रहे हैं। क्या हाल होगा उस बंदे का जिसने नहीं किया? वो कहेगा मैं मर जाऊंगा पर वॉशरूम नहीं जाऊंगा। होता ना इस तरह। हाँ, समझे एक बात को, ये डर है। बाद में पता चला लाइट अच्छे से जल नहीं रही थी, वहां पर विग पड़ी हुई थी, नकली बाल पड़े हुए थे। समझ रहे हो? कई बार डर इतना खतरनाक साबित हो जाता है। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह के नाम की। जिस डर से तुम डरोगे वो डर तुम पर आ ही जाएगा। तुम्हें डर है ना ये ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, वो हो जाएगा। अब इसका काट देखते हैं, काटना मतलब इसके खिलाफ वचन देखते हैं। परमेश्वर ने हमें हर चीज से लड़ने के लिए वचन दिया है, बोलो आमीन। हर चीज से लड़ने के लिए हमें तलवार दी है और वो तलवार उसका वचन है। चलाओ, ये डर आज कट जाएगा। खोलिए मेरे साथ दूसरा तिमोथियस, जो जल्दी खोलेगा वो पढ़ेगा। दूसरा तिमोथियस 1:7। दूसरा तिमोथियस 1:7 खुल गया? चलो पढ़िए। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, बोलो सब बोलो, परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, हाँ जी आगे, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। किसकी आत्मा दी है? सामर्थ, प्रेम और संयम, सेल्फ कंट्रोल, ये आत्मा मिला है हमें डर का आत्मा। मैं आज आपको एक और बात बताऊं, डर कदे भी परमेश्वर दे वल्लों नहीं होता, डर हमेशा शैतान वल्लों आंदा है। शैतान की तरफ से हमेशा डर आता है, कभी भी नहीं परमेश्वर डर देता। परमेश्वर का भय मानना अलग बात है, ये दूसरा डर है। डर हमेशा शैतान लेकर आता है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो थोड़े से सिरदर्द पर डर जाते हैं, उन्हें डर होता है कि मुझे कोई बीमारी ना हो जाए। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, ये डर उखाड़ फेंको, नहीं तो सच में ये घातक बीमारी बन जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने सानू डर दा नहीं, सामर्थ, प्यार ते संयम दा आत्मा दिता है। सानू कादा आत्मा मिलिया या? सानू डर दा आत्मा, सानू डर दा आत्मा। तो डरना नहीं है, हालेलुया। डरना नहीं है, कुछ भी हो जाए डरना। हमें डर का आत्मा नहीं दिया गया, हमें दिया गया है सामर्थ का आत्मा। सामर्थ समझते क्यों होती है सामर्थ? ये वो सामर्थ है जो यीशु मसीह के अंदर से निकली थी जब उस 12 वर्ष की लहू बहने की औरत ने छुआ था। सामर्थ क्या करती है? सामर्थ डर को काटती है। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? सामर्थ क्या करती है? डर को भगाती है। सामर्थ बीमारी को चंगा करती है। सामर्थ छुटकारा लेकर आती है। प्रभु कह रहा है मैंने तुम्हें सामर्थ दी है। मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर डर। रात को वॉशरूम में क्या बोलते हैं उसको, सेंटीपीड, क्या कनखजूरा नजर आ जाए तो बोलो उसको, मुझे कनखजूरे। मुझे डर का आत्मा नहीं मिला है, मुझे सामर्थ का मिला है। और अगर अचानक से वो कनखजूरा सांप बन गया फिर क्या बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं जान दे। आपने फिर यही बोलना है, मुझे डर का नहीं। वचन को बड़ी गहराई से समझना है। एक जगह पर लिखा है तुम सांपों को अपने हाथों में, बोलो पता ही नहीं, सांपों को अपने हाथों में चूक लोगे। मुझे लगा कूच लोगे बोल रहे हो। मैं हिंदी बोल रही हूँ, आप पंजाबी, मैचिंग नहीं हुई। मैंने कहा सांपों को हाथों में, कहते चूक लोगे। चूक जब मैं हिंदी आप भी हिंदी, मुझे कंफ्यूजन हो जाता है। सांपों को हाथों में उठा लोगे। अब रास्ते में जा रहे हो, हमारे इधर एक भाई है, उनके रास्ते में सांप रहता है। तो रास्ते में सांप आया, उसको बोले 1 मिनट अभी वचन सुन के आऊं। मैंने वचन सुना, सांपों को उठा लेंगे। उठा लिया, आगे से आपको गिफ्ट देगा। कई करते हैं ऐसे, कहते हैं वचन में लिखा है, प्रभु आपने कहा है, आपने वचन में कहा है तुम सांपों को उठा लोगे। पर प्रभु ने कहा मैंने उसके साथ, प्रभु कहता मैंने तुझे बुद्धि भी दी है। नहीं मैंने प्रभु, मैं बुद्धि की बात नहीं कर रहा, आपने बोला सांपों को उठा लेंगे। तो ध्यान से उठाना, सांप को हाथ जरा ध्यान से। खुदा ने उसको भी बचने के लिए कुछ दिया है। सबसे छोटा इंसेक्ट कौन सा है बताओ? सबसे छोटा कीड़ा कौन सा है? हाँ कीड़ी, पंजाबी च कीड़ी, हिंदी च चींटी, तो इंग्लिश एंट। आंट कह लो, एंट कह लो, आंटी ना कह दो, बस कुछ भी कह लो, कितना भी प्रोनाउंस कर लो। वो कितना छोटा होता है? जमीन निक्का जिहा, सबसे छोटा ना। पर बताओ, एक बार कीड़ियों के बीच में लेट के देखना, कुछ करती है वो? एक कीड़ी का नाम है, कहते कक्की, याद है? कक्की कीड़ी। हाँ बड़ी भयानक होती, मेरे भी लड़िया सी। जब ये कीड़ी आपकी बॉडी में चलती है ना, तो आपको बहुत प्यार देकर जाती है।
उसका प्यार इतना होता है, वो उभरता है। जब वो आपको प्यार देके जाती है तो उसका प्यार उभर आता है। पता है उभरता है, स्किन उभर जाती है, तब फड़ बेंदे है। इट मींस खुदा ने उस छोटे से कीड़े को भी बचने के लिए कुछ दिया है। उसको भी परमेश्वर ने शायद बोला, मैंने तुझे डर का आत्मा नहीं दिया। जब ये बंदा तेरे पास आए, चल लगा अपने 2 दांत अगले, काट इसको, अगली बार तेरे को हाथ नहीं लगाएगा। राइट, सही बात है। ऐसा कोई जानवर देखा जो अपना बचाव ना करता हो? बोलो, सब जानवर अपना बचाव करना जानते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको कौन सा आत्मा दिया है? डर का। बोलो, डरना मना है। अपने पड़ोसी को बोलो, डरना मना है। ये कोई मूवी का नाम नहीं है, ये आपकी लाइफ का नाम है, ये आपकी जिंदगी का एक टाइटल है। डरना मना है। हालेलुया। डरना, क्योंकि उसने हमें सामर्थ और कौन सा आत्मा दिया? प्रेम का आत्मा, प्रेम करने का आत्मा दिया। क्या करने का आत्मा दिया? प्रेम करने का। कोरोना ने तो प्यार ही कटाता है। जब बुआ नु कोरोना हो गया तो पति जीना चाहती, मैं ना जाऊं मेरी बुआ। अरे माँ को कोरोना हो गया, बच्चों ने माँ को छोड़ दिया। उसको क्या वर्ड यूज करते थे? क्या कर देते थे बच्चों को? कितने दिन के लिए 40 डेज के लिए क्वारंटाइन कर देते थे। ये कोरोना ने जो माँ बाप कहते थे हम प्यार करते हैं, वो प्यार ही खत्म करता है। पर खुदा कहता है मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, मैंने तुम्हें प्रेम करने का आत्मा दिया है। आप में से कितने लोग इस बात से डरते हो? ये चिकनगुनिया है, अगर एक को हुआ, अगर हम उसके संपर्क में आ गए तो हमें भी हो जाएगा। ऐसा बोला गया ना, ऐसा ही बोला गया है। अगर एक को हुआ तो ये घर में सबको घूमेगा। पर मैं आपको सच बताती हूँ, वचन याद रखना, अगर तुम इस चीज से डरे तो ये तुम्हें सच में छू कर चला जाएगा। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप को हुआ है, तुम्हारे बच्चों को हुआ है, टेक केयर देम, उनकी चिंता करो, उनका ध्यान रखो। याद रखना, कभी खुदा अपने वचन से नहीं हटता। उसने आपको प्रेम का आत्मा दिया है। प्रेम करो उनसे, लव देम, उनकी चिंता करो, उनकी केयर करो। अगर भागोगे ये सोचकर कि मुझे ना हो जाए, तो पक्का है मम्मा का भी ठीक भी नहीं होगा, तुम्हारा नंबर लग जाएगा। मम्मी पहला ठीक, धी पहला पै गई। सोचो, कई बार ऐसा होता है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना, नहीं नहीं उसके घर नहीं जाना, रुक जा, मत जाओ उसके घर, मैं आ रहा हूं तेरे घर। कई बार हम बोलते हैं ऐसी बातें कि उसके घर मत जाओ, वो कहता मत जाओ उसके घर, मैं तेरे घर आ रहा हूं, क्योंकि तूने प्रेम नहीं दिखाया। याद रखना, परमेश्वर कभी अपने वचन से हिलता नहीं। उसने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है। सामर्थ दिखाओ अपनी, जहां दिखाने की जरूरत है। सांपों को मत दिखाते फिर सामर्थ, उसको हाथ में पकड़ के उसके मुंह के पास लाके नाक पे डसेगा। सामर्थ कैसे दिखानी है? आपका जीवन इतना बढ़िया हो, आपके जीवन से इतना अभिषेक झलकता हो कि ऐसी चीजें आपको दूर से देखकर ही भाग जाएं। आमीन। दूसरी बात, उसने हमें प्रेम का आत्मा दिया है। He has given us the spirit of love। उसने हमें प्रेम करो सबसे क्या करो? लव वन अनदर, सबसे लव करो। और मैं सच कह रही हूँ, ये अंत के दिन है। इन दिनों में बाइबल ने साफ कहा है, क्या कहा है? प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। पर मैं आपको ये सिखाती हूँ, प्रेम को बढ़ाओ। और आप पूछो मुझसे प्रेम कैसे बढ़ाऊं? मेरे कुछ रिश्ते खराब हो चुके हैं, मेरा उसको कम बुलाने को दिल करता है। आपको बता दूं, ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है। वो आपको बोलेगा तू इससे कम बात कर। किसने बोला कम बात करोगे तभी धर्मी ठहरोगे? पर एक बात बता दूं, अगर बात नहीं करोगे तो अधर्मी बन जाओगे। किन्होंने समझ लगी गल? लव वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम करो, प्रेम को बढ़ाओ, कम मत होने दो, प्रेम को बढ़ाओ, क्योंकि अंत के दिनों में हम चल रहे हैं। लास्ट एंड फाइनल बात, संयम का आत्मा, सेल्फ कंट्रोल। पंजाबी में लिखा है, संयम में लिखा है। संयम मींस सेल्फ कंट्रोल, मतलब जो है उसी में संतुष्ट रहो, जितना है उसी में संतुष्ट रहो। ये नहीं पड़ोसी ने कार ले ली तो मुझे भी रातों रात चाहिए, ऐसा नहीं। जितना दिया है उसमें ही संतुष्ट रहो। याद रखना, संतुष्टि बंदे दी कभी खत्म नहीं होती। गाड़ी ले लोगे ना एक, तो आपका दिल करेगा अब मुझे बड़ी चाहिए, बड़ी ले लोगे मुझे थड़ी चाहिए, ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए। पर याद रखें, हमेशा याद रखें, परमेश्वर ने हमें ये आत्मा दिया है, हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमें सेल्फ कंट्रोल जो दिया है प्रभु, आपका धन्यवाद।
तो पता है क्या क्या दिया परमेश्वर ने हमें? परमेश्वर ने हमें क्या नहीं दिया? बताओ बोलू जी, परमेश्वर ने हमें क्या नहीं दिया है? क्या बोला? नहीं नहीं, सब कुछ देता है। मैंने एक चीज बोली जो परमेश्वर ने नहीं दी। क्या नहीं दी परमेश्वर ने हमें? डर का आत्मा। अगर वो चीज हमें परमेश्वर से नहीं मिली तो किस कौन देता फिर? शैतान। क्लियर? अगर खुदा ने कोई चीज हमें नहीं दी तो किसने दी है? शैतान ने। रात को वॉशरूम नहीं जाना, अभी भी कितने लोग वल्ली मेरे नाल चल लो। बच्चों के साथ जरूर जाएं। सुनिए ध्यान से, वो एक मजाक था पर सुनिए, हमें खुदा ने डर नहीं दिया। मुझे डरना नहीं है। जब लोग आपको बोले, जब सताव आए कलीसियाओं पर जो ऑलरेडी आ रहा है बहुत ज्यादा, जब तुम पर भी आए तो डरना नहीं है। डरना नहीं है, क्योंकि उसने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। उसने हमें प्रेम, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। मैं सामर्थ में रहूंगा, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मैं जो मुझे दिया गया है उसी में संतुष्ट रहूंगा और उसका धन्यवाद देता रहूंगा। आमीन। परमेश्वर आपको इस छोटे से मेडिटेशन के द्वारा बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।